स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 एसपी कॉमर्स एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे और हो सकता है कि इसी पार्ट में ये लेसन एंड हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट का वैसे भी जो नॉर्मल मीनिंग है वो होता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है, कोई आइडिया जब आपके माइंड में आता है, सबसे पहली स्टेप ये होती है डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब जब आपके माइंड में कोई आइडिया आया तो अब आपने इन्वेस्टिगेट करा उसे कमर्शियल बेसिस पर, और फिर आप अगर सेटिस्फाई हैं तो फिर आप सबसे पहले डिसीजन लेते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी उस बिज़नेस को स्टार्ट और रन करने के लिए। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विद अटमोस्ट केयर, और बहुत केयरिंग के साथ ये टास्क किया जाता है। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए सारे काम किए जाते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर फिर पॉइंट्स कुछ रखे हैं, लेकिन मैं बता दूँ मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। ओके, आप भी चाहें तो टैग से ये वर्ड्स मार्क कर सकते हैं। While deciding about the volume of the capital, अब कैपिटल कितना बड़ा हो, उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब हमारे पास दो टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब पहला टॉपिक आ रहा है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो यूज़ किया जाता है फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। मतलब वो चीज़ जो बिज़नेस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली है। ओके, दीज असेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल। जो फिक्स असेट्स होते हैं ये कोई वैसा असेट्स नहीं होता है जो रीसेल होगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी आ रहा है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिक्स्ड कैपिटल असेट्स के। ओके, क्योंकि एक बार ले लिया जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट एक बार है, ठीक है। आपने मशीन्स ले ली हैं वो एक बार ले लिए, फर्नीचर सेटअप है वो एक बार का है, उसमें आप अमेंड और चेंज कर सकते हैं थोड़ा, बट नॉर्मली ये परचेज लॉन्ग रन के लिए किया जाता है। इनिशियल प्लानिंग ऑफ द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनी प्रमोटर्स। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो ही प्लानिंग करते हैं। ओके, और सबसे पहले वो एक लिस्ट बनाते हैं फिक्स असेट्स की, और फिर कॉस्ट ऑफ दीज असेट्स को वो एस्टिमेट करते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, वो जो चीज़ लेने जा रहे हैं तो उस लैंड का प्राइस क्या है, ओके, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा बिल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। इन रिसेंट ईयर एस्टिमेटेड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस, और आज के टाइम पे एफसी यानी फिक्स्ड कैपिटल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ अ बिजनेस। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और जो पब्लिक यूटिलिटीज़ वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट करती हैं, ठीक है, टू एक्वायर फिक्स असेट्स। वाइल ट्रेडिंग जो बिज़नेस होता है उनको कोई बहुत मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है फिक्स असेट्स के लिए, वाइल जो ट्रेडिंग बिजनेस हैं उसके लिए उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेकेंड है साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो उसके लिए आपका फिक्स कैपिटल भी आपको हाई चाहिए होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बेस्ड होता है ऑटोमेटेड मशीन और इक्विपमेंट्स पर, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल एफसी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है स्कोप ऑफ अ बिजनेस। There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale। मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो फॉर्म ही किए जाते हैं
कि वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे करें। सच बिजनेसेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ऐसे बिजनेसेस को भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो पॉइंट है हमारा एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अगर कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है टू एक्वायर असेट्स ऑन लीज, लीज का मीनिंग नीचे आ रहा है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वन पर्सन ग्रांट्स पोजेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड या मशीनरी टू अनदर। नॉर्मली इसका मतलब होता है किराए पे देना, किसी चीज़ को रेंट आउट करना। ओके, लेस अमाउंट ऑफ फंड और फिक्स कैपिटल फिक्स असेट्स विल बी नीडेड। अगर कोई लीज या रेंट पे काम हो रहा है तो ऐसे एंटरप्राइज के अंदर जो फंड फॉर फिक्स असेट्स है वो लेस होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ काम मैं करूँगा, कुछ मैं दूसरे को दे दूंगा। प्रोडक्शन ऑफ टू अदर्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स। लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। फिर आपको अपने प्रोडक्शन के लिए लिमिटेड असेट्स की रिक्वायरमेंट है। इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, और इससे आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बिजनेस का रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स और प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड बी रिड्यूस द नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपके पास पुराने इक्विपमेंट और प्लांट अवेलेबल है और लो प्राइस पे आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ये रिड्यूस कर देगा आपका नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। मतलब अगर पुराने ही इक्विपमेंट और प्लांट अवेलेबल है लो प्राइस पे तो आपका इससे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। दिस इज आवर 6th पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन द कंसेशनल रेट। अब अगर कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना है किसी पर्टिकुलर रीजन पे तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर लैंड बिल्डिंग या मटेरियल या अदर थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड होती है उसको कंसेशनल रेट पे देती है, यानी कंसेशन देती है इन शॉर्ट। ओके, हेडिंग में ही लिखा हुआ है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो भी मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। वहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी होता है कि आपको जो भी फिक्स असेट्स चाहिए यस आप ले सकते हैं, या उसको गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है उसमें, और उसमें कंसेशनल रेट भी होता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी होता है। सच फैसिलिटीज़ विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट्स। तो ऐसी जगह पर किसी बड़े फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके, 8 पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन ये फैक्टर वेरी सिग्निफिकेंट है ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो लार्ज हैं और उनका बिजनेस भी लार्ज है और इंटरनेशनल लेवल पर है। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ को लगता है कि भाई कोई वॉर होने वाला है या वॉर हो जाएगा तो वो इन्वेस्ट लार्ज फंड करेंगे एक्सपैंडिंग फिक्स असेट्स बिफोर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल। मतलब इससे पहले मटेरियल्स की शॉर्टेज हो जाए वो पहले ही अपने फिक्स असेट्स पे ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि कोई वॉर एक्सपेक्टेड है। 9 पॉइंट है हमारा ट्रेंड इन इकोनॉमी। अगर फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट है, अगर हमें लगता है कि भाई ये कंपनी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यस अब हमें इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसे केस में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होती है और फिर वो फंड इन्वेस्ट किया जाएगा इन फिक्स असेट्स सो एज टू राइप द बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ताकि हम बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकें इन फ्यूचर। 10th पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है अगर हाई रेट पर कहीं पर, तो सर्टेन मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं टू एक्सपैंड द बिजनेस। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा है तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम वहाँ जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। 11th पॉइंट है हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज़ जो प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज
विच आर इन डिमांड, मतलब जिस गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो उसके लिए फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है मोबाइल फ़ोन्स हुए। 12 पॉइंट कॉम्पिटिटिव फैक्टर, लास्ट पॉइंट है इसका कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, चीज़ है, एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो आप डिसीजन लेते हैं उसमें सबसे जो की एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट है वो फैक्टर कॉम्पिटिटिव फैक्टर है। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट करता है ऑटोमेशन की तरफ, इन शॉर्ट इसका मतलब है कि अपने आप को अपग्रेड करता है, तो जो अदर कंपनीज हैं उन्हें भी वही एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, विल बी कंपेल्ड मतलब करना ही होता है टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। वो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कैसे पीछे हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट आंसर, फिक्स कैपिटल एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें 12 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो यूज्ड होता है अपने डे टू डे बिजनेस के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस को पूरा करने के लिए आप यूज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल को। ओके, एक बिजनेस फर्म को रिक्वायर होता है फंड टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल रखना है उसको, या उसको नीड होती है टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, मतलब ये तो रॉ मटेरियल भी रखना है उसे, रॉ मटेरियल या कोई फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको भी वो स्टॉक करता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब इसमें जो गुड्स क्रेडिट उधार पर दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सेल्स की जाती है, ओके, वो ज़्यादा कैश नहीं निकाल पाते, उनसे कैश नहीं मिल पाता। तो फिर अगर कैश का इनफ्लो कम है तो आपको कंपनी को फिर अरेंज करना होता है फंड, तो रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की। और अगर कैश ऑल्सो रिक्वायर्स टू पे ओवरहेड, बाकी कैश की रिक्वायरमेंट ओवरहेड्स पे करने के लिए भी है। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं टू रन अ बिजनेस, और हेड एक्सपेंसेस में अकाउंटिंग फ़ी आता है, एडवर्टाइजिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, इंटरेस्ट आता है, लीगल फ़ी आता है, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन टैक्स। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ अ बिजनेस, वो फर्म्स जो एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग असेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजप्शन, इन लोगों के पास अगर लेस वर्किंग कैपिटल है तो भी इनका काम हो जाता है। ओके, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स जो होते हैं उनके पास अगर स्मॉल वर्किंग कैपिटल भी है तो बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ कैश होता रहता है फ्रॉम देयर कस्टमर्स, लाइक पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कोई भी ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। ओके, तो इसमें रेगुलर कस्टमर से इनफ्लो ऑफ कैश होता रहता है। दैट द कॉन्ट्ररी, अगर बिजनेस आपका डील करता है लग्जरियस प्रोडक्ट के अंदर, लग्जरी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि सेल ऑफ लग्जरीज आइटम्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं। जो लग्जरी आइटम्स है वो उनका इतना फ्रिक्वेंटली सेलिंग नहीं होती जितना बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें होती हैं उसका होता है। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ अ बिजनेस। द साइज ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मतलब आपका बिजनेस का साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। सिंपल वर्ड्स हैं, आराम से सुनते रहें, लेकिन मेन वर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अ फर्म विल विद लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर साइज ऑफ अ बिजनेस, आपका फर्म जो कंपनी है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर लार्ज है तो इसके पास वर्किंग कैपिटल भी इसको फिर लार्ज रिक्वायरमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स एंड द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड है विद ईच अदर।
अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। और इसका जस्ट उल्टा है, अगर वॉल्यूम ऑफ द सेल डिक्रीज है तो देयर इज़ एन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज इन द, तो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सेल। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोडक्शन साइकिल। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मीनिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल को कंप्लीट, मतलब कच्ची माल को कन्वर्ट करना फिनिश्ड गुड्स के अंदर, इसे कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। इफ द पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होगा तो फर्म को वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, मोर चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट होगी तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी शॉर्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 पॉइंट, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अगर कोई फर्म के को क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज नहीं है उसके पास, तो उसकी वर्किंग कैपिटल मोर हो जाएगा। और अगर किसी कंपनी के पास क्रेडिट टर्म फॉर परचेज फेवरेबल है अवेलेबल है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है। पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल में? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड द कलेक्शन ऑफ पॉलिसी। अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आपकी अच्छी है, इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। तो कोई भी कंपनी अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकती है। और अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये फिर थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल का मतलब आप उधार खूब दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं, आप देते हैं, उधारी पे काम चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? हो सकता है कि आपको रिटर्न ना हो, या प्रॉपर ना हो, या ना हो तो बैड डेट्स हो जाएगा। तो फर्म को ऐसी कंडीशन में मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर कोई कंपनी कैश सेल्स ज़्यादा कर रही है तो वर्किंग कैपिटल उसके लिए लेस है, क्योंकि वहाँ पर कैश इनफ्लो होता है। 8 पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म। मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी फर्म इंक्रीज हो रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है, आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता है। ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड कॉन्टिन्यूसली। क्यों? टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। वैसे काम करना है ना, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट एबिलिटीज़। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production distribution। मतलब अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो वहाँ वर्किंग कैपिटल रिड्यूस्ड हो जाता है। ओके, 10 पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बैंक्स प्रोवाइड फंड टू द फर्म। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक किसी फर्म, किसी कंपनी को फंड प्रोवाइड करती है, एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड, और जब भी उसको ज़रूरत होती है, बैंक अवेलेबल है या इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल रिड्यूस्ड है। स्ट्रक्चर। कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कोई भी कंपनी अलग अलग सोर्सेज से अपनी कैपिटल को इंक्रीज करता है, रेज करता है, चाहे वो ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल हो, या दोनों भी हो सकते हैं। ओन्ड कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और रिवर्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आप अलग से लेसन में डिटेल ब्रीफ आंसर आगे आने वाले हैं दूसरे लेसन्स में इक्विटी और प्रेफरेंस के। ऑन द अदर हैंड जो बोरोड सोर्स होता है उसमें डिबेंचर और लोन्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग सोर्सेज के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स, इसको कहते हैं आप सिक्योरिटी मिक्स। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज।
किसी भी एंटरप्राइज में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड जो आप एम्प्लॉय करते हैं वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं और ये लेसन हैंड हो रहा है। ये जो टॉपिक आ रहे हैं जस्ट नेम मैंने लिखे हैं क्योंकि इसकी डिटेल यहाँ है भी नहीं है और अलग अलग लेसन में इनकी डिटेल्स वैसे भी आने वाली है। यहाँ तो जस्ट नेम देखिए एक एक लाइन लिखी हुई है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में पहला आ रहा है इक्विटी शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जब आप प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका शेयर दे देते हैं तो जो बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को वो डिविडेंड मिलेगा। दे ओन द कंपनी, ये एक टाइप के ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं। दे बेयर अल्टीमेट रिस्क लेते हैं। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। प्रेफरेंस वाले को तो एक ही टाइम जो रेट फिक्स किया है उस पर चाहिए रिटर्न्स, लेकिन इक्विटी वाले को ऐसा नहीं होता है। जितना प्रॉफिट होगा जिस हिसाब से होगा डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे, उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है मैंने बता ही दिया है अभी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर से पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स को की पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। इट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज़ नथिंग बट द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है टू प्लॉप बैक द प्रॉफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन यहाँ जस्ट वन लाइन लिखी हुई है, इसकी डिटेल्स आगे लेसन्स में आने वाली है। बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल में एक डिबेंचर होता है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है ऑफ लोन रेज बाय अ कंपनी। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट और कंपनी को एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट देना होता है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर्स, जैसे शेयर्स होता है वैसे डिबेंचर्स होता है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। टर्म्स लोन, टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म लोन बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इनका भी रेट फिक्स होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम एसपी। लास्ट में एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जिसके मैंने पूरे ब्रीफ आंसर आपको करा दिए हैं। ओके, इसी पर आपका डिस्टिंग्विश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम PDF थ्रू पहुंचाएंगे, आप इसको अभी रीड करें, लर्न करें, हेडिंग्स को माइंड में स्टोर करें, ठीक है ना, और फिर अपने डाउट्स आप साइड बाय साइड व्हाट्सएप्स के थ्रू पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 1 SP, Introduction to Corporate Finance. Okay, thank you.